देखिए, किसी भी बिज़नेस के लिए, वो चाहे किसी किस्म का भी है, उसमें 3 चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती हैं कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी सर्विस क्या है और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। अगर इन 3 चीज़ों को ध्यान दिया जाए और ये 3 चीज़ें पूरी की जाए तो कोई भी ऐसा बिज़नेस जो आप करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हम हॉस्पिटैलिटी में हैं, हमारे होटल्स हैं ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, इवन दिल्ली भी, कटरा भी। तो हम होटल्स रन कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। जो भी नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस में जाता है उसको पहले देखना है कौन सी बिजनेस करूं, किस हिसाब से करूं, उसके पास कैपिटल कितना है, उस हिसाब से उसको अपना बिजनेस देखना है, बिजनेस शुरू करना है और किस चीज़ में वो माहिर है, कौन सा काम वो कर सकता है। फिर जब वो सोच समझ के वैसी कोई बिजनेस देखता है फिर उसको डेडिकेशन में करनी है, ऑनेस्टी में करनी है और पेशेंस में करनी है। ऐसा नहीं है रातों रात वो अरबपति बन जाए, ये चीज़ें तो होता नहीं है बिजनेसों में। हाँ, आराम से चले, अच्छे तरीके से चले, जो टैक्सेस है उनको फॉलो करे, ईमानदारी से चले, तो बस सब कुछ ठीक रहेगा इंशाल्लाह। फिर खुदा भी साथ होता है तो कामयाबी मिलती है। ऐसा यहाँ पे बिज़नेस करना रेस्ट ऑफ इंडिया से बड़ा मुश्किल है और चैलेंजिंग भी है।
और मेरे ख्याल से जिसको ये एक हम कहेंगे ये एज अ बेली इन फायर, लाइक उसके बेली में फायर है, तब जाके वो कुछ कर सकता है। जज्बा होना चाहिए, और अगर कभी भी पस्त पड़ेगा तो नहीं कर पाएगा। तो हमारी हमेशा उन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बात जो हमारी है, जो हम मशवरा देंगे कि कभी हार मत मानिए, उतार चढ़ाव आ जाएंगे, मगर हमें काम करते रहना है। तो आजकल जितने भी हमारे लड़के लड़कियां हैं, उनके पास नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाइप कर लेंगे जो कि इन आइडियाओं को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटोरशिप कर लेंगे, उनको पूरा गाइड कर लेंगे। और एक आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे, जो इन छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे और इनको आगे लेंगे अपने साथ, ताकि वो आगे चलें और उनके ये बिजनेस आइडियाज़ को उनको पार्टनर मिलेंगे विदाउट एनी कि उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा नाम राजा वकार है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी सीमेंट फैक्ट्री है क्रियो में, और मेरा स्कूल है GD गोयनका पब्लिक स्कूल बारामूला में, जो अभी हमने रिसेंटली एडमिशन लेना स्टार्ट किया है। हमारा पर्पज़ यही है स्कूल से कि हम एजुकेशन दें यहाँ पे लोगों को, और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दें, क्योंकि यहाँ कुछ ही स्कूल्स हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं हमारे कश्मीर में। और हम चाहते हैं कि उसमें हमने बोर्डिंग भी रखा हुआ है, इसलिए बोर्डिंग रखा है कि बाहर के बच्चे भी यहाँ आएँ, और यहाँ के बच्चे भी JNK के पूरे बच्चे आके हमारे कश्मीर में पढ़ें और देखें खूबसूरती कश्मीर की, कितनी खूबसूरत जगह में हमने स्कूल बनाया है। खाली हमारी इंटेंशन यही है कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए। जो हालात यहाँ हमारे कश्मीर में रहे इतने साल से, उसकी वजह से हमारे बच्चे काफ़ी पीछे चले गए, और हम चाहते हैं कि मतलब वो आके यहाँ पे अच्छी एजुकेशन लें लोग। और हमारा सिर्फ यही इंटेंशन है कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को देना यहाँ के, और ताकि वो कम्पीट कर सकें दिल्ली के बच्चे से और बाहर के बच्चों से, और कल के किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो बैठ सकें। और हमारा इंटेंशन यही था उसके बाद फैक्ट्री लगाने का, कि हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें, और हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। हम हमारे फैक्ट्री में इस वक्त तकरीबन 200-250 आदमी काम कर रहे हैं, और उनकी फैमिलीज़ वगैरह लेके वो कोई 1000 से ज़्यादा लोग हमारे पर डिपेंडेंट हैं इस वक्त। और इसीलिए हमने फैक्ट्री और ये स्कूल लगाया। और भी हमारे बिजनेसेस हैं, वेंचर्स हैं कश्मीर में, जो हम प्रॉफिटेबली चला रहे हैं, और हमारे लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। यहाँ के कश्मीर के लोग हैं वो अच्छी तरह से चलें, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें। और हमारे यही मैसेज मैं देना चाहूँगा अपने आपके मीडियम से, एक अपनी यंग जनरेशन को, कि आप पढ़ें, पढ़ने के बाद आप ऐसा छोटा ही चाहे कारखाना, चाहे छोटा बड़ा कारखाना लगाएं, लेकिन ऐसा कारखाना लगाएं जिसमें आप 10 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहे हैं तो खुदा के सामने भी आप बहुत बड़े हैं। तो आप भी 10 आदमियों के ये क्या कहते हैं किचन में अपना उनके ये दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, रोजी रोटी दे रहे हैं उनको। तो वो ये बहुत बड़ा एक नेकी है, काम है लोगों को रोजी रोटी देना। और आप ऐसा कुछ करें जिससे आप ये हमारे कश्मीर में खाली लोग डिपेंडेंट हैं एम्प्लॉयमेंट पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। सारे लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बने, लेकिन गवर्नमेंट भी कितनी एम्प्लॉयमेंट देगी लोगों को? वो दे नहीं सकती हैं। 100% एम्प्लॉयमेंट तो हो नहीं सकती है। अब जितनी हम कोशिश करते हैं एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे प्राइवेट वेंचर्स यहाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट लोगों को, लोग भी खुश रहें और हमारे कश्मीर में खुशहाली आए।
सिमटैक सीमेंट्स, रिश्तों की मजबूत इमारत। मैं रियाज अहमद, मैं सिमटैक सीमेंट्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हैं। तो हमने स्टार्ट किया था तो 2008 में हमने कमीशन की थी सिमटैक सीमेंट्स, और शुक्र खुदा का आज तक हम ठीक ठाक से चल रहे हैं। और जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ सम यहाँ जो हमारे हालात है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं अभी ठीक ठाक। हमारे एम्प्लॉइज़ वगैरह बाकी चीज़ें वो सारी सेटिस्फाइड हैं। अगर कोई डेडिकेशन ऑनेस्टी से करेगा, कोई एंटरप्रेन्योर नया होगा जिसको हम स्टार्टअप्स कहते हैं, तो अच्छी तरह से चल सकता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ उतनी कंपटीशन लेवल नहीं है जो बाहर है। तो अगर कोई डेडिकेशन हार्ड वर्क से काम करेगा, और थोड़ा बहुत हमें वैल्यू एडिशन करना पड़ता है कि वो इनोवेशन करनी पड़ती है, तो इसलिए अगर हम डेडिकेशन से काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद डार है। मैजिक सुपरमार्केट चलाता हूँ जिसका नाम पिक एंड चूज सुपरमार्केट है, और मेरे ख्याल से वैली का सबसे पहला सुपरमार्केट है ये। तो हमने ये कंसेप्ट कश्मीर में पहला स्टार्ट किया है। सुपरमार्केट जो चलाना होता है इसमें बड़ी आपको माइन्यूट चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे सप्लाईज है, रेट्स है, क्वालिटी रखनी होती है, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो इसमें बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और आप नई नई चीज़ें जो आती है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, वो चीज़ें रखने अपनी शॉप पे, अपने सुपरमार्केट पे, तो उससे कामयाब चीज़ें रहती है। मैसेज ये है कि हाँ, इस काम में आपको ईमानदारी से काम करना है, और पंक्चुअल रहना है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ख्याल रखना है जहाँ जहाँ, और नई नई वैरायटीज़ लानी है। जहाँ जहाँ सुधार हो सकता है वहाँ सुधार करना है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ारूक अमीन हूँ, CEO कंवल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। हमारी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है, जो कि बेसिक इंडस्ट्री है जिसकी ज़रूरत पड़ती है हर घर में। ये कंवल जो है ये सबसे ओल्डेस्ट कंपनी है, सबसे ओल्डेस्ट फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। 1971 में ये कंपनी आई थी। तो उसके बाद में 2000 से हमने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट की। 2004 में हमने ये CA स्टोर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाई डेंसिटी, ये एग्रीकल्चर पे भी हमने तवज्जो दी, हॉर्टिकल्चर पे तवज्जो दी। आगे हम और भी सेक्टर्स, हमारे प्लान्स बहुत ज़्यादा थे, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन हालात अलाउ नहीं करते कि हम फर्दर इन्वेस्ट यहाँ पे करें। तो नए बिजनेसेस के लिए हमें एक्सपीरियंस है, अब हमें समझ है कि इस इलाके में कैसे बैलेंस करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस करना, बट वही है कि उस हालात वैसे हालात नहीं है कि जो कि हमें दिखे कि हम और एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करनी चाहिए, जबकि हम कोशिश कर रहे हैं हम यंग जनरेशन को भी मोटिवेट करें। मैं पर्सनली सेक्रेटरी जनरल हूँ कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो हम कोशिश करते हैं कि यंग जनरेशन आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। वो
इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल हो कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ और प्रेजेंट बिजनेस और फ्यूचर बिजनेस के लिए सरकार कुछ सोचेगी, सरकार सीरियस लेगी इन चीज़ों को, सरकार सोचेगी कि चलो हमें राहत देनी है इन जो नुकसान है पिछले 8-10 साल से कंटिन्यूसली हो रहे हैं, इनफैक्ट 50 साल से हो रहे हैं, पिछले 10 साल से तो ज़्यादा ही हो रहे हैं। अगर इसके बारे में सरकार सोचेगी तो डेफिनेटली एक रुझान बन सकता है कि इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे हमारे यूथ बहुत टैलेंटेड है, ये जो बाहर जाते हैं जॉब्स करते हैं ये बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, वहाँ पे बड़े अच्छे पोस्ट में रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनको यहाँ पे वो एवेन्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और वो साथ नहीं मिल रहा है सरकार का भी और इनफैक्ट जो एनवायरनमेंट का भी। विंटर्स होती है यहाँ पे 4 महीने, यहाँ पे उसके बाद में फैसिलिटीज़ नहीं होती। अगर यूरोप में भी विंटर्स होती है, अमेरिका में भी विंटर्स होती है, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत होती है, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ होती है कि जिसमें कि बिजनेसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं है। बट मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह यूथ के लिए यूथ का अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। बस यही है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ये जो है नई पॉलिसीज़ में यूथ को एनकरेज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है बाहर वालों को पे कंसंट्रेट करने से ज़्यादा चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ के यूथ पे कंसंट्रेट करे, उनको थोड़ा एवेन्यूज़ दे, उनको हैंड होल्डिंग करे जब तक उनके बिजनेस स्टेबल हो जाए। और हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं श्योर हूँ कि हमारा यूथ काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है। Akash Institute announces admission open for dropper or repeater batch NEET JEE 2022. Up to 90% scholarship in IACST. For queries, call 8491047228 or 229 or WhatsApp on 9419229143.